Good morning, students, and welcome to the next class of next lecture, that is fluid friction. Okay, so students, I think जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है, समझाया है, वो आप लोग को क्लियर है। और जिसको भी जो भी डाउट है वो ऑब्वियसली कोचिंग में आ करके समझ सकता है, पढ़ सकता है। और जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, वो कमेंट अपना लिख सकते हैं। मैं इस कमेंट्स पे ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, जो भी कमेंट्स आएगा, जैसा भी आएगा, ताकि उनके डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो। ठीक, तो अभी आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमने फ्रिक्शन में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, उसके एडवांटेज पढ़ लिए, डिसएडवांटेज पढ़ लिए, फ्रिक्शन कैसा होता है ये भी पढ़ लिया। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ्लूइड फ्रिक्शन का हमें अंदाज़ा कैसे होता है। ठीक, हमें क्या मालूम, हमें तो अभी तक लगता था कि जो फ्रिक्शन है वो ग्राउंड पे लगता है। ठीक है, कोई ब्लॉक को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ था, फ्रिक्शन क्या है, पीछे की तरफ लगेगा, हमें इतना मालूम था। लेकिन हमें ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि भाई जो फ्रिक्शन होता है वो फ्लूइड में भी होता है, हमें ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, ना ही हमने अभी कभी ऐसे इस तरीके से सोचा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं सोचा है, मैं आपको एक सवाल देता हूँ। समझ लीजिए आप ओवर ब्रिज से ऐसे साइकिल चला के नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी साइकिल है, ये आई यहाँ पे जब आप आ जाते हो बहुत खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार मैं तो घर चला जाऊँगा इतने स्पीड। ठीक है, ये आपकी साइकिल थी, ऐसे आगे ऐसे बढ़ गई। लेकिन फिर आप देखते हो ना कि थोड़ा दूर आप आगे गए और यहाँ पे आपकी साइकिल हो जाती है रुक, साइकिल गई रुक, तो आपको करना पड़ेगा पेडलिंग। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पेडलिंग करना पड़ेगा साइकिल को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, पेडल करोगे तभी तो साइकिल आगे जाएगी, समझ लो। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे ओवरब्रिज के नीचे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आप सोच रहे थे कि आप घर तक पहुँच जाओगे, लेकिन आगे आए तो आप साइकिल रुक गई। तो ऐसा क्यों हो गया, स्टॉप हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपकी साइकिल रुक गई, यहाँ से यहाँ तक कोई ऐसा फोर्स भी नहीं लगा, फिर भी आपकी साइकिल रुक गई। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप खुद ही मुझे आंसर दिए हो। ठीक है, मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चे मुझे खुद ही मुझे आंसर देते हैं, सर ड्यू टू एयर मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन शायद परहैप्स एयर जो है वो हमारे ऊपर पीछे की दिशा में फोर्स लगाता है। ठीक है, एयर जो है वो हमारे ऊपर पीछे की दिशा में फोर्स लगाता है, इसीलिए शायद हम रुक जाते हैं। बच्चों का ये जवाब है, और सुन के मुझे बहुत हैरानी होती है कि हाँ, अगर बच्चे को इस डायरेक्शन में सोचवाया जाए तो बच्चे सोच लेते हैं। ठीक है, जो आप ऐसे बोल रहे हो कि जो एयर है, एयर के कारण आप जा रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो या बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप दौड़ के जा रहे हो। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जो 1947 से पहले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो स्कूल जाते थे। आप भी जानते होंगे कि स्कूल जाते थे तो क्या होता था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी और नदी को क्रॉस करके जाते थे, नदी को पार करके जाते थे। इवन आपके दादा लोग भी ऐसे किए होंगे। ठीक है, कि घर गए, घर से निकले, स्कूल गए, तो यहाँ से यहाँ तक दौड़े, और जब वो नदी क्रॉस करते थे ना, नदी में जब स्विम करते हुए नदी को क्रॉस करते थे, उसके बाद फिर दौड़ते थे, तो यहाँ से यहाँ तक की उनकी स्पीड बहुत अच्छी रहती थी। ठीक है, या नदी नहीं होगा, छोटा सा नाला भी होगा, यहाँ पे उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती थी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे जो उनकी स्पीड है ना वो बहुत कम हो जाएगी। फिर से वो जब ग्राउंड पे आते थे, यहाँ पे जब ग्राउंड होता था, ग्राउंड पे आते थे तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो स्पीड से वो ग्राउंड पे दौड़ते हैं, जिस स्पीड से वो ग्राउंड पे दौड़ लगा रहे थे, उसी स्पीड से ये रिवर में भी दौड़ लगा देते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जिस स्पीड से ग्राउंड में दौड़ लगाते थे उसी स्पीड से रिवर में दौड़ लगाते हैं। दिस इज ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि एयर और रिवर, एयर या लिक्विड जो भी है, वो हमारे अराउंड एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हम उसको जब पार करते हुए जाते हैं तब भी वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग। जो ड्रैग दिख रहा है ना, फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लूइड।
FLUID, फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ड्रैग कहेंगे। ठीक है, एक और चीज़ आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि सिंस आप लोग साइकिल तो चलाते होंगे और बहुत सारे लोग ये क्लासेस में आके स्कूटी भी चलाते होंगे। ठीक है, तो आप कभी ऐसा देखे होंगे कि जब हवा ज़्यादा चल रही है, आपको विपरीत दिशा से हवा चल रही होती है, तो आपको वक्त ज़्यादा लगता है। ठीक है, आपकी विपरीत दिशा से हवा चल रही होती है, तो दिखता क्या है कि आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी होती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। लेकिन आपकी सेम दिशा में अगर हवा चल रही होती है तो आप सोचते हो वाह क्या बात है, ठीक है, आज तो मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्यों? अगेन दिस इज ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन। देखो ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, इंजन इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है ना। ठीक है, जमीन से जो फ्रिक्शन आता है वो तो आगे की तरफ होता है, इतना तो हमने पढ़ा ही था ना पहले कि जमीन से जो फ्रिक्शन आता है वो तो आगे की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ की तरफ आगे की तरफ फोर्स लगता है, लेकिन सिंस यहाँ ये हवा को चीरते हुए जा रही है ना, हवा को चीरते हुए जा रही है, हवा भी इसके ऊपर एक क्या लगाता है, एक ड्रैग लगाता है। ठीक है, ये देखो ये जो काले काले दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये हवा के ड्रैग है, इसके ऊपर एक ड्रैग लगाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड कैन बी सॉलिड और लिक्विड और एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। इस फ्लूइड ये सॉलिड सॉरी लिक्विड एंड एयर बोथ दोनों को काउंट करता है, लिक्विड और गैसेस दोनों काउंट होंगे। ठीक है, इस फ्लूइड में। तो हमें समझ में आया कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। ये भी देखो, ये जब लड़का स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, तो इस पे थ्रस्ट आगे की तरफ थ्रस्ट लगा रहा है, एक अपने पूरा जोर लगा रहा है आगे की तरफ, पानी और वेट ये बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पे, और ड्रैग यानी कि पानी पीछे की तरफ इस पे फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, पानी के कारण ये फ्रिक्शन हो रहा है जो कि पीछे की तरफ लग रहा है, और इसका क्या कर रहा है, इसका पूरा एनर्जी खत्म कर दे रहा है, प्लस की पूरा एनर्जी लगा रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, पूरा एनर्जी लगा के आगे बढ़ना चाह रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसकी पूरी एनर्जी को खत्म कर दे रहा है। तो आओ चलो फ्लूइड फ्रिक्शन को और भी समझते हैं और भी जानते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, देखो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज हैपेंस व्हेन लिक्विड एंड गैसेस बोथ आर कॉल्ड, दे बिहेव इन अ सिमिलर वे। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग, इसको हम लोग ड्रैग भी कहते हैं। ऑन एयरक्राफ्ट इट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। जो जिस भी भाषा में बोल दो, फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग भी कहते हैं, एयरक्राफ्ट एयर रेजिस्टेंस होता है। अब डिपेंडेंसी किस पे होती है, किस पे डिपेंडेंट होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, इसको देखो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ थिक द फ्लूइड इज। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बोल दूँ कि यार बाबू चलो ये ग्राउंड से दौड़ के जाओ, यहाँ पे वाटर है, वाटर का पहले पार करना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या भरा है, हनी भरा है, हनी को तुम पार करना और फिर अपने नानी के घर चले जाना, यहाँ पे तुम्हारा नानी का घर है। ठीक है, तो तुम कहोगे गुरु जी मैं तो सरफेस से बहुत तेज दौड़ता हुआ जाऊँगा, वाटर से भी मैं निकल जाऊँगा, लेकिन हनी से बहुत दिक्कत है गुरु जी, पता नहीं इतना जितना तेज मैं सरफेस पे दौड़ूंगा, मैं पानी में भी दौड़ लगा लूँगा, लेकिन हनी में दिक्कत है। ठीक है, हनी एक कीचड़ की तरह है। ठीक है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थिक लिक्विड है। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तुम लोग स्विमिंग पूल में उतरे होगे तो जानते होगे, ठीक है, कितना फोर्स लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो हनी में सोचो, हनी जो इतना ज़्यादा विस्कस है, इतना ज़्यादा थिक है, उसमें कितना फोर्स तुम लगाओगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तुम्हें खुद सोच करके एकदम वो हो जाएगा कैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत कर। कीचड़ में भी तुम चल के देख सकते हो, कीचड़ में भी चलना बहुत कर सकता है। क्यों? क्योंकि दलदल कीचड़ ये सब इतना ज़्यादा विस्कस होते हैं। ठीक है, पानी से बाहर आराम से आ जाओगे, कीचड़ दलदल से बाहर आ पाओगे नहीं, आ पाओगे। क्यों? इतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, वो बॉडी तुम्हारी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी बहुत, तो तुम्हें समझ में आया डिपेंडेंट किस पे है, विस्कोसिटी। सबसे पहले विस्कोसिटी पे डिपेंडेंट है। ज़्यादा विस्कस रहेगा, ड्रैग ज़्यादा है, विस्कस मोर, ड्रैग मोर। हाउ थिक द फ्लूइड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखो, एक ट्रेन ऐसी होती है, ये तुम्हारी ट्रेन है, और एक ट्रेन तुम्हारी ऐसी होती है, ये देखो बुलेट ट्रेन, ये। ठीक है, कौन सी तेज चलती है, शेप पे डिपेंड कर रहा है ना, कौन सी तेज चलती है। तुम कहोगे यार ये वाली ट्रेन अच्छी लगती है, ये तेज। ठीक, तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट की शेप पे भी डिपेंड करता है। ठीक, अब देखो ड्रैग की अगर हम बात करें तो इस पे देखो, ये पूरा ड्रैग लग रहा है, पूरा एयर फ्रिक्शन आ रहा है, इस पे लग रहा है। ठीक है, ड्रैग ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इस पे आओ, वाओ, एयर फ्रिक्शन कितना कम है।
ठीक है, एयर फ्रिक्शन भी बहुत कम लगता है, ठीक है, इस पे ड्रैग कम होगा, इस पे ड्रैग क्या होगा, इस पे ड्रैग कम होगा, इस पे ड्रैग जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो शेप पे डिपेंडेंट कर गया ना, शेप पे डिपेंडेंट कर गया तुम्हारा फ्लूइड फ्रिक्शन। जब शेप किस तरीके का है तो ड्रैग ज़्यादा होगा, शेप इस तरीके का है तो ड्रैग कम होगा, ठीक है। स्पीड पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादा स्पीड रहेगी, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो ड्रैग ज़्यादा होगा। स्पीड मोर, भाई स्पीड ज़्यादा है तो ड्रैग भी मोर रहेगा, ड्रैग यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स जो भी होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ड्रैग से बचाया कैसे करें, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम ड्रैग, ड्रैग तो लगेगी, प्रिवेंट कैसे करेंगे, स्ट्रीमलाइन से, ठीक है। रिड्यूस कैसे करेंगे, रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन को चलो लगता तो है, हम इसमें समझ गया किस बेसिस पे लगता है, हमने समझ गया, हम रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तुम क्या कर दो, शेप को बदल दो, शेप जो तुम्हारा ऐसे था ट्रेन का, ठीक है, जो तुम्हारा ऐसे था शेप ट्रेन का, उसको तुम बदल के ऐसे करो, वाह, एक वाव भी आ गया, वाव इफेक्ट भी आ गया, वाव इफेक्ट आएगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा तुम्हें जो ड्रैग है वो ड्रैग बहुत कम हो जाएगा। तुमने बुलेट ट्रेन, जापान में ट्रेन या अमेरिका की ट्रेन या हॉलीवुड मूवीज देखते हो, ट्रेन देखते हो कितना होगा, इस तरीके से पूरा ट्रेन बना होगा, यस, ये इस तरीके से पूरा ट्रेन बना होगा, ठीक है। तो वही स्ट्रीमलाइन शेप अगर तुमने कर दिया तो क्या होगा कि तुम्हारा जो ड्रैग है या फ्लूइड फ्रिक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ये तुम देखो स्ट्रीमलाइन, पहले शेप ऐसा है ना, शेप ऐसा है, ये देखो आ रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन जो है ड्रैग है बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब ऐसे कर दोगे बहुत कम लगेगा, ठीक है, आउटकम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है। इस तरीके से शेप अगर तुम बना दिए तो ड्रैग कम हो जाएगा और फ्रिक्शन जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन शेप। चलो देखो, भगवान ने जो परिंदे हैं या मछलियाँ हैं उनको ऐसे बना के ही भेजा है, स्ट्रीमलाइन शेप बना के ही भेजा है, ठीक है। या तुम क्या, जो धीमे धीमे इवॉल्व हो गए, इनके ऊपर जो फ्लूइड फ्रिक्शन है तो इनका यही पे काम है ना भाई, इनको क्या करना है, इनको पानी में तेज चलना है, हवा में तेज से उड़ते हुए जैसे उड़न करना है, तो इनका जो है फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत कम होगा धीमे धीमे, कैसे फ्लूइड कम फ्रिक्शन बहुत कम है, ठीक है। तो लाखों सालों में ये इवॉल्यूट कर गया और इनकी बॉडी देखो, इनकी स्ट्रीमलाइन शेप की बन चुकी है, ठीक है। बॉडी तुम देखा होगे, ये देखो स्ट्रीमलाइन शेप की तुमने बनती हुई बॉडी देखी है। सिमिलरली ये देखो, ये तुम्हारा मछली है या सबमरीन है, जो भी है तुम्हारा जो भी अंदर है वो स्ट्रीमलाइन शेप ले चुका है, स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है। क्यों, स्ट्रीमलाइन शेप एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको हम बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नेचर में तुम्हें दिख रहे होंगे, ये बर्ड देखो, बर्ड में भी स्ट्रीमलाइन शेप है, दिख रहा है ना, ये देखो, ये स्ट्रीमलाइन शेप, या मछली तुम देख लो, मछली भी स्ट्रीमलाइन शेप है, उसी शेप का तुमने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बना दिया, बुलेट ट्रेन तुमने बना दिया उसी शेप का ट्रेन, क्या, एक चीज स्ट्रीमलाइन शेप। और मेन एडवांटेज क्या है स्ट्रीमलाइन शेप का, इट रिड्यूसेस द फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या फ्लूइड फ्रिक्शन हमारे कोई काम का है क्या, ठीक है, कोई काम का नहीं है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन को जितना रिड्यूस कर सको उतना, इट रिड्यूसेस द फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। हाई एंड बाइक तुम देख लो, जो बाइक स्पीड रेस करती है वो भी देखो, वो भी तुम्हें कैसे दिखाती है, ऐसे लगती है, ठीक है। इसमें जो लड़का बैठा होता है वो ऐसे एकदम बैठा होता है, बाइक चला रहा होता है एकदम ऐसे रहते हैं, ये भी एक तरीके से। और हाई एंड कार देखो, ऐसे रहेगी, ठीक है, वो भी एक तरीके से क्या कहता है, स्ट्रीमलाइन शेप में होता है, जिससे जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे क्या हो गया, फ्रिक्शन का चैप्टर ओवर हो गया है, फ्रिक्शन ओवर हो गया है। अब आप लोग आओ तो नेक्स्ट चैप्टर या तो हम लोग साउंड स्टार्ट करेंगे या तो हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे। आपसे हम लोग पहले पूछेंगे कि जो भी आपकी स्कूल चल रहा होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर वीडियोस में देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम लोग रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।